द्वारपाल 10 कंद कहे खबर जनाई जाए, भयउ रजाय सुबेग ही लेहु सुतई बुलाए। वो सूचना, सुलोचना की सूचना रावण के दरबार में पहुंची कि आपकी पुत्र वधू रोती बिलखती हुई पालकी में किसी की भुजा को लेकर के आई है। ते अवसर सिलोचन गही चरण सिरनाय, राखे भुजा घन नाद की करुणा बचन सुनाए। उस समय सुलोचना चरण पकड़ के सिर नवाकर मेघनाद की भुजा रावण के आगे रख दी और करुणा युक्त रोकर के वचन कहने लगी है अपने ससुर से। ठग सी रही हो बाच गुण गाथा, ठग सी रही। जरहु संग जो पाबै माथा, ठग सी रही। ठग सी रही हाँ बाच गुण गाथा, रामा रणक बंध भुज मम गृह आई, सिर तह गयऊ जहां रघुरा। सुलोचना कहती है रावण से कि रघुनाथ जी के गुणों की कथा बाँच करके हाथ से लिखी हुई मैंने बाँचा तो मैं ठगी सी रह गई। जो अपने पति का सिर पाऊं तो जल करके अब पति के धाम में जाऊं, ऐसा कोई यत्न करो। धड़ लड़ाई में है, भुजा घर में है और सर रघुनाथ जी के पास है। ऐसा कोई यत्न करो जिससे मेरे पति का सर मिल जाए और सर के साथ में मैं पति के धाम को चली जाऊं। करहूं सो यतन मिलई सोई सीसा, तुम समरथ निस चरकुल ईसा। सुनत कुलिस सम गिरा बधू की, जीवन आस दसानन चूकी। हे निश्चर पति रावण, तुम समर्थ हो, इससे अब यही यत्न करो जिससे मेरे पति का शीश मिले। ये पुत्र वधू के दुख भरे वचनों को सुनकर के रावण को लगा कि अब जीने से फायदा ही क्या है, जीने की आशा त्याग दो। तदप धीर धर करत प्रबोधा, कहूं को मोई सन जग में उधा। रावण कहने लगा, हे पुत्र वधू सुलोचना, तू वृथा क्यों करुण किलाप करती है? तुम जानती नहीं हो बेटी, संसार में मेरे समान योद्धा है तो कौन? कि राम लक्षण सुग्रीव नल नील तुबिद हनुमंत, माथ विभीषण सब कर आनब मारी तुरंत। राम लक्ष्मण सुग्रीव नल नील दुविध हनुमान विभीषण और ऋषभ का माथा अभी मार करके तुरंत ले आऊंगा, चिंता मत करो। तुम रोती क्यों हो? अब लगी रहे भरोसा भारी, कुंभकर्ण घन नाद सुरारी। महू आजो लगी कीनन जूझा, इनस पर कर पुर सारथ बूझा। सारथ बू। अब तक मैं चित्त में भरोसा था, रावण कहने लगा अब तक मुझे भरोसा था कि कुंभकर्ण के बल पर राम लक्ष्मण से विजय प्राप्त मिल जाएगी, परंतु सो भी नहीं मिली। फिर भरोसा था मेघनाद के ऊपर, फिर भी नहीं मिली। तो अब चिंता ना करो, हम स्वयं जाएंगे युद्ध के लिए।
मैंने इसी कारण आज तक संग्राम नहीं किया, इन सब का पुरुषार्थ मैंने देख लिया, परंतु मरे न सोनर बानर के मारे, बात सुनत अति लाज हमारे, गिनती कवन पीर में तिनकी, अति दुर्दशा की न कपे जिनकी। रावण कहने लगा सो वे तो मनुष्य और बंदरों के हाथ मारे गए, जिनकी बात सुनकर के हमें बड़ी शर्म लगती है, क्या उनकी वीरों में गिनती हो सकती है जिनकी बानरों के हाथों से ये दुर्दशा हुई। रावण कहने लगा तजहु शोक कुल बधू पतोहू, तजहु शोक कुल बधू पतोहू, उन समान जने मानस मोहू, मानस मोहू, तजहु शोक कुल बधू पतोहू, हे कुल बधू पतोहू शोक त्याग दे और उनके समान मुझे मत जान। पुत्र विलंब करो घटचारी, देखो मोर पराक्रम भारी। रावण कहने लगा हे पुत्री 4 घड़ी विलंब कर, मेरा भी संग्राम में एक बार पराक्रम तो देख ले। पति के धाम जाती है जाने से पहले तू अपने ससुर का भी पराक्रम देख ले। आन शीस तब शस्त्रुन केरा, बिनु प्रयास नहीं लागई बेरा, भोगत जंतु पुराकृत भोगा, न तो कस निश्चर बन चर योगा। तेरे शस्त्रों का सिर बिना प्रयास काट कर ले आऊंगा, इसमें तनिक भी देर नहीं लगेगी। प्राणी अपने पूर्व काल के भोगों को भोगता है, नहीं तो क्या भला राक्षस को सहज मारना बानरों के हाथ हो गया। चिंता मत करो। मेरो उखार नहार जे, धरा धरत कर बीच, ते भट खाए मसक शिशु काल कुटिलता नीच। जो सुमेरु को उखाड़ने वाले तथा पृथ्वी को धारण करने वाले थे, उन योद्धाओं को मच्छर के समान बानरों ने मार दिया। ये काल की गति टाली नहीं जाती। अच्छा, रावण जानता भी है काल की गति है, परंतु ये नहीं मानता कि हम थोड़ा सा अभिमान से अलग हट जाएं। यही नहीं मानता। क्रोधावेश घोर रब बोले, हृदय शोक तरु अचल न डोले। समाधान नहीं मानत सोई, सुने प्रताप परितोषन होई। नर बानर पुरुषारथ देखत, नर बानर पुरुषारथ देखत, बड़ो प्रभाव छोट कर लेखत। कृति सिंधु कपि लंका जारी, लघु कर मानत ताहे सुरारी। यह सुनकर के क्रोध से अधीर हुई सुलोचना कहने लगी, क्योंकि उसके हृदय में शोक का अचल वृक्ष चम गया है। रावण कहता मेरा पुरुषार्थ देखना, कल के युद्ध में मेरा प्रसाद देखना। 4 घड़ी का इंतजार कर ले पुत्री, 4 घड़ी के बाद देखना सबके सरों को काट काट के ले आऊंगा। जैसे तू रो रही है ऐसे ही उनकी पत्नियां फूट फूट करके रोएंगी। चिंता मत कर सुलोचना।
रावण ये कहता है, परंतु सुलोचना के हृदय के अंदर वो शोक का वृक्ष बड़ा होता जा रहा है। उसको भरोसा है, वो जानती है किसकी झूठ मूठ की ये बातें, ये अभिमान बस बोल रहा है और मानेगा नहीं। रावण के किसी समाधान को नहीं मानती। रावण कई यत्नों से समझाता है, परंतु सुलोचना के हृदय में कोई विश्वास उसकी बात का होता ही नहीं है। और वृथा प्रताप सुनकर के उसके मन में संतोष नहीं होता। सुलोचना कहने लगी, ऐसे वानरों के बड़े प्रभाव को देख करके आप छोटा मानते हो? जिसने सागर को लांग करके तुम्हारे सभी के सामने लंका को जला दिया और तुम उसे छोटा मानते हो? कुंभकर्ण अतिकाय महोदर, मम पति गिरेऊ समेत सहोदर। सोपत गिरेऊ समेत सहोदर, तेरे पूजे हैत दसानन जीती, देखहु महा मोह की रीति। उत्तर देऊं तो पातक होई, अब विवाद करी सर्वस खोई। फिर ही राज कछु मोहिन काजू, बिनु पिय सकल नरक कर सा। कुंभकर्ण अतिकाय महोदर और मेरा पति भी अपने भ्राताओं सहित रणक्षेत्र में जूझ गया। हे रावण, उन शस्त्रों को तुम जीतना चाहते हो? तुम्हें बड़ा मोह और अज्ञान है। उस अज्ञान के कारण आप अब भी नहीं मानते हो, और अब जो उत्तर दूं तो मुझे दोष लगेगा, पाप लगेगा। क्यों? कि बोलने में, बड़ों के सामने छोटों को बोलने में पाप लगता है। इसलिए मैं सत्य कहूंगी लेकिन तुम मानोगे नहीं, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहती। विवाद करने से सर्वस्व जाता रहता है। चाहे अब राज फिर आवे, मुझे कुछ काज नहीं, बिना पति के सुख मुझे नरक के समान है। इसलिए आपकी बात मुझे अब अच्छी नहीं लगती है। तुरंत ही उठी सुलोचना और गई मयतन या पास, पद गहिरोबति सकल गही, प्रगट शोक इतिहास। रावण के पास कुछ आशा लेके गई थी, परंतु वहां से निराशा में तब्दील हुई। वो अपने अभिमान बस अपनी अपनी बातों को कहता जा रहा है, आगे का प्रयत्न के बारे में कुछ नहीं सोचता। परंतु सुलोचना ने देखा यहां से कोई काम नहीं बनेगा। वहां से रोती बिलखती हुई उठ करके मंदोदरी के पास आती है। सुलोचना कह करके तुरंत उठी, मंदोदरी के पास गई और चरण पकड़ के रोने लगी और शोक सहित समस्त इतिहास सुनाया कि मेरे पति की भुजा ने राम लक्ष्मण के सुंदर सुंदर गुणों का वर्णन किया है, और मैं ससुर के पास गई लेकिन पिताजी ने जवाब तो वही अभिमान बस दिया, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। माता मैं अब क्या करूं? तो सुलोचना कहती है, वधू बेटी आज नहीं अगले मंगलवार को बताऊंगी तुझे क्या करना है। बोली राघवेंद्र सरकार की। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम।
भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। हो कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। हो कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार धोखा खाएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। बुढ़ापो आवे कष्टन से वो घबरावे। जब तोय बुढ़ापो आवे कष्टन से तू घबरावे। हो जब तोय बुढ़ापो आवे कष्टन से तू घबरावे। जब तोय बुढ़ापो आवे कष्टों से तू घबरावे। अरे जब पास प्रभु के जावे जब मुक्ति कौन बतावे। जब पास प्रभु के जावे जब मुक्ति कौन बतावे। अरे जब पास प्रभु के जावे रे तब करनी को फल पावे। जब पास प्रभु के जावे तो करनी को फल पावे। सजा तू पाएगा झूठा है संसार धोखा भले हर से प्यार नहीं पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले हर से प्यार नहीं पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। हर से प्यार नहीं पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। ये झूठा है संसार धोखा खाएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। ये झूठा है संसार धोखा खाएगा। बोली राघवेंद्र सरकार की जय।